आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली ये सेशन माइक्रोसॉफ्ट का है। और इस सेशन का मेन रखने का मकसद ये होता है कि जो कैंडिडेट्स आईटी में इन होना चाहते हैं, अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। ठीक है। आईटेकनट्स की तरफ से जो आईटेकनट्स कंपनी है उसमें हम डिफरेंट ट्रैक्स को कवर करते हैं। जो आज का सेशन है, ये सेशन आपका मेरे साथ है और मेरा नाम है रहील तारिक। मेरी डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड्स है और 14 टू 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है। आज का सेशन एक 1 आवर का हमारा सेशन रहेगा और इस सेशंस के अंदर जो है कुछ बेसिक बेसिक बातों को कवर करेंगे। इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कैसे चल रही हैं और जो लोग कैरियर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं इसमें आईटी में, खासतौर पे माइक्रोसॉफ्ट में कैरियर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज का सेशन हम उसी के बारे में बात करेंगे। और साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उसको भी हम इसमें देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले बात करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट की कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या थी, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कहाँ से कैरियर स्टार्ट किया। और आपके सामने स्लाइड्स ओपन है और स्लाइड्स में अगर हम इसमें जाते हैं तो स्लाइड पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले अपनी विंडो प्रोडक्ट को लॉन्च किया। माइक्रोसॉफ्ट की विंडो के जो प्रोडक्ट्स हैं ये 14 ईयर्स से हो चुके हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर जो लोग अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में रहते हुए हम बहुत ज़्यादा विंडोज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का यूजेज थोड़ा सा ज़्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट ने जो स्टार्टिंग पे अपनी विंडोज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, ये ज़रूरी नहीं मैं सारे फ्लेवर्स को इसमें कवर करूंगा। आपके सामने स्लाइड्स ओपन है, इसमें फ्लेवर्स वन से इसने स्टार्ट किया माइक्रोसॉफ्ट ने, फ्लेवर 2 आ गया, 3, 3.1, 95, 98, 2000। हाँ, बीच में कुछ मेन पॉइंट्स होंगे उसको मैं ज़रूर फोकस करूंगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ज़्यादा जो बड़ा एज थे उसमें 95 विंडोज़ में और 98 विंडो में माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस लिया। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट ने किया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, वो एक्सपी पे बिजनेस किया। विस्ता पे इनका बिजनेस जो है वो डाउन हुआ। 7 पे दोबारा से इंडस्ट्री में माइक्रोसॉफ्ट में बूम आया। इसी तरह 8 ऑनवर्ड सेम पोजीशन रही, 10 पे सेम पोजीशन रही। और अब विंडो 10 की भी जो है वो लाइफ एंड होने जा रही है अक्टूबर 25 में। उसके बाद अब माइक्रोसॉफ्ट के पास ओनली सिंगल विंडो अवेलेबल है, विंडो 11। अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने कोई न्यू विंडो इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। ये भी एक बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है। वरना अदरवाइज ऐसा होता रहा है कि हमेशा वर्ल्ड लेवल पे कि माइक्रोसॉफ्ट राउंड अबाउट 2 या 3 विंडोज को हमेशा पैरेलल लेके चलता रहा है। कि मतलब अगर 2 विंडोज चल रही है तो फिर एक की ईयर खत्म होगी है, फिर आगे फिर एक नई विंडो उसने इंट्रोड्यूस करवा दी है। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट में कि माइक्रोसॉफ्ट की विंडो 10 खत्म होने जा रही है और आगे विंडो 11 ओनली वन विंडो है। कोई आगे फर्दर विंडो 12 या 13 कोई ऐसा अभी न्यूज में सामने नहीं आई। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है, जो हमारा ट्रैक है, जो अब टेक्निकल जो कम्युनिकेशंस है वो हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम आउटलाइंस पे बात करेंगे कि हमने करने क्या जा रहे हैं। आज सिर्फ हम माइक्रोसॉफ्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री और इंडस्ट्री क्या आपसे डिमांड कर रही है, ठीक है, इस बारे में हम सेशन ज्यादा करेंगे। सबसे पहले हमने विंडोज को देखा। विंडोज के बाद अगर हम इसमें देखें तो 32 ईयर्स से माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स की प्रोडक्ट यूज हो रही है और हमारा पूरा का पूरा सेशन जो है वो सर्वर्स के ऊपर है। एमसीसी का जो पूरा कंप्लीट सेशन है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने हमने सर्वर से स्टार्ट किया और सर्वर से 3.1, 3.5, ठीक है, फिर 3.5.1 एंटी का सर्वर आ गया। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट में जो बिजनेस लिया सर्वर प्लेटफॉर्म पे, वो सर्वर 2003 के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा बिजनेस लिया। फिर सर्वर 2003 का एक नया वर्जन है रिलीज 2, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ज्यादा बिजनेस लिया। उसके बाद एक इंडस्ट्री में एक नया चेंज आना शुरू हुआ 3 के बाद, विंडो 8 R2 ऑनवर्ड। टाइम टू टाइम जैसे जैसे इसके न्यू एडिशंस आते गए उसी तरह विंडोज की प्रोडक्ट भी इनकी बेहतर होती गई और सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करता गया। R2 में और ज्यादा इंप्रूव किया माइक्रोसॉफ्ट ने। उसके बाद 2000 जो 12 का सर्वर था इसमें एक नई लुक थी माइक्रोसॉफ्ट की। फिर R2 एक सेम फीचर्स के साथ था। दोबारा से फिर 16 को लॉन्च किया गया, 16 सर्वर्स। 16 सर्वर अगर आप देख लें, 19 सर्वर्स तो देख लें तो आपको सिमिलर सर्वर्स लगते हैं। जिस तरह अगर आप सर्वर देखें इसमें 8 सर्वर को देखें
तो सेम और R2 देखें वो भी आपको सेम लगते हैं, 12 देखें 12 R2 देखें तो सेम सर्वर्स हैं। इसी तरह यहाँ पे दो एडिशन एक जैसे हैं, 16 और 19। उसके बाद सर्वर 2022 माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर 2025 इंट्रोड्यूस करवाया। हमारे जो पूरे के पूरे जो सेशन है वो विंडोज सर्वर 2025 पर है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो प्रोडक्शन में जो चीजें यूज हो रही हैं उनके लिए भी, और जो बिल्कुल कैरियर में अपना न्यू स्टार्ट ले रहे हैं, जो फ्रेशर और स्टूडेंट्स खासतौर पे, उनके लिए भी यह ट्रैक बहुत ज्यादा पॉपुलर है, अच्छा भी है, फ्रूटफुल भी है। इसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट की एक और प्रोडक्ट, क्योंकि सारी माइक्रोसॉफ्ट की फैमिली डिस्कस हो रही है, एक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिली को डिस्कस किया, फिर उसके बाद सर्वर की फैमिली को डिस्कस किया, और अब जो है माइक्रोसॉफ्ट की एक नई जो प्रोडक्ट है वो है एक्सचेंज सर्वर्स। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जब माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर्स को लॉन्च किया तभी एक्सचेंज सर्वर भी लॉन्च किया था। इसे हम दूसरे वर्ड्स में प्राइवेट ईमेल सर्वर्स बोलते हैं। अगर कोई कंपनी खुद से अपना कोई ईमेल सर्वर लगाना चाहती है तो वो एक्सचेंज सर्वर पे बहुत ज्यादा काम करती है। एक्सचेंज सर्वर के अलावा भी मार्केट में प्राइवेट ईमेल सर्वर्स काफी ज्यादा डिफरेंट फ्लेवर के साथ अवेलेबल हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अगर विंडोज के बाद, विंडो एक्सपी के बाद, अगर माइक्रोसॉफ्ट ने किस में सबसे ज्यादा जो बिजनेस किया वो अपनी एक्सचेंज प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा बिजनेस किया। इतना ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर्स पे पैसा नहीं कमाया जितना माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज के बाद एक्सचेंज में पैसा कमाया, क्योंकि एक्सचेंज में 1.0 इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, 4.0 कुछ हद तक पॉपुलर हुई, 5.0 ने एक नया चेंज इंडस्ट्री लेकर आई, फिर उसके बाद 5.5। ठीक है, स्टार्ट जो बहुत बड़ा जो एड्स ऑल ओवर इंडस्ट्री के लिए वो एक्सचेंज सर्वर 203 था। एक्सचेंज सर्वर 203 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ल्ड लेवल के अंदर बहुत ज्यादा बिजनेस किया। बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने एक्सचेंज सर्वर 203 को डिप्लॉय किया, प्राइवेट ईमेल सर्वर के तौर पर यूज करना शुरू किया। ठीक है, फिर ऑनवर्ड 2007 एक्सचेंज माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दी, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 2010 एक्सचेंज को लॉन्च कर दिया। 10 एक्सचेंज ने भी एक बड़े मेजर लेवल के ऊपर वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा बिजनेस लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपनीज ने एक्सचेंज सर्वर 2010 को डिप्लॉय किया। 3 के बाद 10 पे माइक्रोसॉफ्ट को बहुत ज्यादा बिजनेस मिला। 13 ऑनवर्ड सेम पोजीशन थी, 16 पे सेम पोजीशन थी, 19 में उनकी सेम पोजीशन थी। फिर उसके बाद एक्सचेंज सर्वर एससी का वर्जन लॉन्च कर दिया गया जो एज अ क्लाउड वर्जन है ये। उसके बाद एक और माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, दो मेजर प्रोडक्ट जिसका मैंने जिक्र किया कि माइक्रोसॉफ्ट की जो मेजर प्रोडक्ट में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो एक्सपी का वर्जन था, ठीक है, और दूसरा एक्सचेंज रही। अब एक तीसरा एक फ्लेवर्स है माइक्रोसॉफ्ट का जिसे सिस्टम सेंटर हम बोलते हैं। सिस्टम सेंटर पे माइक्रोसॉफ्ट ने ओल्ड वक्तों में इतना ज्यादा बिजनेस नहीं दिया। हाँ, एज अ इस टाइम करंट पोजीशन में माइक्रोसॉफ्ट जरूर इसमें बिजनेस ले रहा है, लेकिन ओल्ड पुराने वक्तों में माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें इतना ज्यादा बिजनेस नहीं किया। लेकिन एक बड़ी प्रोडक्ट है सिस्टम सेंटर, जिसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर बोला जाता है। सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, और दूसरे वर्ड्स में आज के दौर में हम इसे माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून भी बोलते हैं। आसान सादा लफ्जों में ये बात है कि बहुत आसान इस चीज को करूं तो ये समझने कि अगर आपने एक से ज्यादा विंडोज को यूज करना है ना, बहुत आसान करूंगा, या एक से ज्यादा सर्वर्स को यूज करना है, ठीक है, मल्टीपल सर्वर को एक ही जगह से अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर आप सिस्टम सेंटर को यूज करते हैं। नॉर्मली सिस्टम सेंटर को माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि मल्टीपल हाइपर वी को एक जगह से कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो फिर सिस्टम सेंटर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो अगले लेक्चर में कहेंगे तो कुछ टेक्निकल डिस्कस इस पे कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं। उसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया कि एसईएमएस सिस्टम मैनेजमेंट सर्वर्स, ये इतना ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट का पॉपुलर नहीं हुआ। सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ये भी जाकर माइक्रोसॉफ्ट का 2000 राउंड अबाउट 5 या 7 के अंदर ये पॉपुलर होना शुरू हुआ। उससे पहले ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का जो सिस्टम सेंटर का जो नेम है ये माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज कर दिया, और चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नाम रख दिया माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ठीक है, अगर इसके आगे ईयर नहीं लिखे हुए तो ईयर आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि सर इसके आगे ईयर मेंशन नहीं है। एसईएमएस किस ईयर में था, एससीसीएम किस ईयर में था, फिर एमईसीएम में रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नेम चेंज किया, और फिर इसका नया दोबारा से नेम चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट ने एंड पॉइंट मैनेजर रख दिया। जैसे इसके बाद विंडो इंट्यून्स है, एमएस इंट्यून्स है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर्स है, और एमएस इंट्यून्स है। आज के दौर में जो इंट्यून के जो प्रोडक्ट्स है, जो माइक्रोसॉफ्ट इस पे बहुत ज्यादा बिजनेस कर भी रहा है क्लाउड लेवल्स पे, जैसे दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि हम जो एंड डिवाइसेस हैं इसको कंट्रोल करने के लिए इंट्यून को यूज किया जाता है।
उसके बाद ये भी SCCM और Intune के वर्जन हैं। 1994 में SMS 1.0 को इंट्रोड्यूस करवाया गया। 1999 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने SMS 2.0 को इंट्रोड्यूस करवाया। 2003 के अंदर SMS को भी स्टिल SMS ही इसका नाम रखा गया। उसके बाद SCCM का एक्चुअल में वर्जन, जिसने मैंने बताया पहले भी कि 2007 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट को इसके अंदर बूम मिला था, सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। लेकिन अगर आप कंप्लीट इसके पैकेज को देखते हैं तो इसके अंदर टोटल 7 डिफरेंट फ्लेवर्स थे, जिसमें से SC VMM था, ऑर्केस्ट्रेटर था, अपडेटर था, ठीक है। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा जो एक ही प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर रही वो रही माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ठीक है। लेकिन टोटल 7 फ्लेवर थे। 7 फ्लेवर में एक फ्लेवर को बहुत ज्यादा एज मिला, जो सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर था। 7 से स्टार्ट होते हुए इसके अंदर 3 डिफरेंट वर्जन आए, SP1, SP2, SP3। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया 2012 के अंदर, ठीक है, क्योंकि 7 के अंदर ऑनवर्ड वर्चुअलाइजेशन का इंडस्ट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ था। जिस तरह वर्चुअलाइजेशन में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे सर्ट्रिक्स रहा, VMware का फ्लेवर रहा, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट हाइपर-वी के अंदर इन चीजों को लेके आ रहा था, ठीक है। तो उस बेस पे मल्टीपल हाइपर वीज को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के तौर पे एक कोई ऐसी प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट को चाहिए थी। तो उस सूरत में माइक्रोसॉफ्ट ने जो है सिस्टम सेंटर को इसमें यूज किया। उसके बाद 2015, 16, ठीक है, ये सारे इसके फ्लेवर से वर्जन। उसके बाद 17, उसके बाद 18, उसके बाद 19, ठीक है। SCCM स्टिल 19 तक वर्ड यही यूज किया गया जो है 2019। अच्छा, 19 पे ही माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नेम को चेंज किया और माइक्रोसॉफ्ट का नेम को चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर रख दिया। माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन नेम से ये सारे के सारे इसके डिफरेंट फ्लेवर्स से, जिसमें टाइम टू टाइम माइक्रोसॉफ्ट ने चेंजेस की, ठीक है। 19 के अंदर वही नेम, 20 में वही नेम, ऑनवर्ड 2023 तक, 2039 तक यही नेम को माइक्रोसॉफ्ट ने यूज किया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट समटाइम किसी प्रोडक्ट का नेम बड़ी तेजी से चेंज कर देता है। इसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट में जो प्रोडक्ट्स रही, इसमें इसी प्रोडक्ट के अंदर इन्होंने इंट्यून को भी इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। उसके बाद MS इंट्यून 2014 अक्टूबर तक ये रही, ठीक है। फिर MS एंड पॉइंट मैनेजर, ये भी इसी के साथ प्रोडक्ट यूज होती रही, क्योंकि SCCM और इंट्यून आपस में एक दूसरे का पार्ट थे, ठीक है। ऐसा ऐसा इंट्यून को उन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी दे दी, फिर SCCM को उन्होंने डाउन कर दिया, क्योंकि दूसरे लफ्जों में बात की जाए तो आपस में अब जो करंटली जो प्रोडक्ट यूज हो रही है इनको आपस में मिला दिया गया, एक ही प्रोडक्ट बना दी गई है। उसके बाद एक माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है 365, जैसे दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि जो ऑफिस प्रोडक्ट, जिस तरह वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह, ये प्रोडक्ट भी माइक्रोसॉफ्ट की बहुत ज्यादा पॉपुलर रही। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ने काफी सालों से इसे क्या कर दिया गया, इसे क्लाउड पे शिफ्ट कर दिया। जब इसे माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड पे शिफ्ट किया तो इसे एक माइक्रोसॉफ्ट 365 का नाम दिया, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ऑफिस 365 का नाम दिया, फिर इसको O365 का नाम दिया, ठीक है। अब O365 वर्ड भी यूज कर सकते हैं और M365 भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अब इस टाइम करंटली ये प्योरली क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है। अगर आपने ऑफिस वगैरह उसको यूज करना है, ठीक है, तो क्लाउड की सर्विसेज इसमें आपको मिलेंगी। ये भी लास्ट 10 ईयर से इसको यूज किया जा रहा है। इससे पहले जो था कि नॉर्मल ऑफिस को हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें, अभी भी ऑफिस सिस्टम में इंस्टॉल करके एज अ क्लाउड वर्जन भी यूज किया जा सकता है और नॉर्मल वर्जन को भी यूज किया जा सकता है इसमें। अच्छा जी, इसके बाद जो है 24 जो है 24 ईयर से जो है शेयर पॉइंट को यूज किया जा रहा है। शेयर पॉइंट भी माइक्रोसॉफ्ट की एक अच्छी प्रोडक्ट रही है, लेकिन इतना ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाया शेयर पॉइंट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट। जिस तरह मैंने कहा कि 2 प्रोडक्ट ही रही, एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल एक्सचेंज सर्वर, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप कह सकते हैं विंडो सर्वर्स, ठीक है। चौथे नंबर पे इस टाइम जो माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा बिजनेस कर रहा है वो अपना उस पे कर रहा है इंट्यून वगैरह पे, जिसे हम जो है इंट्यून्स कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर किसी की बारी आती है तो फिर अब शेयर पॉइंट की बारी आ जाती है, ठीक है। शेयर पॉइंट्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट की जो है वॉइस ओवर आईपी की जो सर्विसेज थी, इसमें वॉइस को यूज किया जाता था। स्टार्ट पे वॉइस की जो सर्विस है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट की जो वॉइस की सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की पार्लोना सी 2007 थी। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक को इंट्रोड्यूस किया गया 2010 के अंदर, ठीक है। लिंक के बाद
माइक्रोसॉफ्ट ने स्काई फॉर बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन स्काई फॉर बिजनेस को ऑफिशियली नेम 2015 में इन्होंने दी है। तो 11 के अंदर स्काई इंट्रोड्यूस करवाया गया, स्लैक 13, स्काई फॉर बिजनेस 2015। ठीक है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने स्लैक को बाय करके और इसका एक ऑफिशियल नेम चेंज कर दिया, और अब इसका नाम इन्होंने कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट टीम। अगर आज के दौर में, जिस तरह आज का अभी जो सेशन आपका ऑनलाइन मीटिंग वाला चल रहा है, ठीक है, और वॉइस की सारी सर्विसेज को यूज करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने सारी की सारी सर्विसेज को एक ही जगह पे ऐड कर दी है। अब ये जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम 2019 से ऑनवर्ड अब ये प्रोडक्ट चलती आ रही है। इसके बाद लास्ट में जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन पाथ है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सर्टिफिकेशन की एक एक सर्टिफिकेशन की पूरी डिटेल्स क्या है, इसके क्या प्रोडक्ट्स है, क्या किस लिए यूज किया जाता है, तो अगले सेशन में अगर किसी को इतना ज्यादा सीखने का जुनून होगा कि सर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दें, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम इस पे बात कर सकते हैं कि सर्टिफिकेशन के इन डिटेल पाथ पे। अदरवाइज तो शॉर्ट वे में अभी एक चीज को कवर करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्टिफिकेशन वो स्टार्ट कहां से हो रही है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने 16 पे अपने सर्वर की सर्टिफिकेशंस को ब्रेक लगा दी थी। 19 पे कोई इनकी सर्टिफिकेशन नहीं, 2022 पे कोई सर्टिफिकेशन नहीं, 2025 पे इनकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। पिछले 3 फ्लेवर से माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सर्वर की सर्टिफिकेशंस खत्म कर दी हैं। ठीक है, पिछले कई सालों से माइक्रोसॉफ्ट ने रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन का मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इस पे मैं बात करूंगा। ठीक है, अब इस पे एक वक्त ऐसा था कि जब आप सर्वर 16 पढ़ते थे, ठीक है, तो जो सर्वर फ्लेवर था माइक्रोसॉफ्ट का, अगर मैं पीछे ले जाऊं यहां पे, ये अगर ये स्लाइड आप लोगों को नजर आ रही है, तो जो लोग माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 16 पढ़ते थे, तो उसके साथ आप माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के एग्जाम दे सकते थे। लेकिन आज के दौर में अगर आप सर्वर 2025 को पढ़ते हैं, तो इसके लिए बी फ्रैंकली माइक्रोसॉफ्ट ने कोई सर्टिफिकेशन नहीं रखी हुई। लेकिन दिल को तसल्ली देने के लिए आप इसमें AZ 800 या AZ 801 कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपरली इसका कोई मैच उनके साथ बनता नहीं है। लेकिन कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप AZ 800 कर रहे हैं। वो कुछ हद तक, अगर हम आपके सामने मैं कोर्स ओपन करूं सर्वर 2025 और एक साइड पे कोर्स ओपन करूं AZ 800 का, तो दोनों कोर्स काफी ज्यादा डिफरेंस है। कोई इतने ज्यादा चीजें आपस में मैच नहीं करती, कोई 30% चीजें मैच करेंगी, 70% ट्रैक टोटली डिफरेंट है। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्टिफिकेशन है वो ऑनवर्ड 3, 8, 12, ठीक है, 16 तक रही। ठीक है, 19 पे कोई सर्टिफिकेशन नहीं, 2022 पे कोई सर्टिफिकेशन नहीं, और 2025 पे नहीं है। जिनके अंदर बहुत ज्यादा जुनून होता है कि सर हमने ये कोर्स करने के बाद जो है एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्स के लिए सिर्फ ओनली एक ही ऑप्शन आपके पास है, वो AZ 800 दे सकते हैं। इसके अलावा सर्वर 2025 का कोई एग्जाम नहीं है। वापस चलते हैं अपनी उसी स्लाइड्स के ऊपर, और इसी स्लाइड्स पे अगर मैं आऊं सर्टिफिकेशन पाथ पे, तो सर्टिफिकेशन पाथ पे जो कैरियर अपना अब माइक्रोसॉफ्ट फैमिली पे स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट लेने के लिए MCSE को पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट ने इसका कोर्स भी 2016 से खत्म कर दिया हुआ है। 19 पे कोई कोर्स नहीं है, 2022 पे कोई ट्रैक नहीं है, 2025 पे कोई ट्रैक नहीं है। ये उसी ट्रैक को खुद से एज मतलब कि जो हम जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई और कंपनीज है जो ट्रेनिंग करवाती हैं, ठीक है, तो वो उसी कोर्स को अपग्रेड करके इसमें ऐड करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई फ्रेशर मार्केट में इन होता है, स्टूडेंट्स कोई BSc करके यूनिवर्सिटी से आ रहा है, कोई सिंपल BA करके आ रहा है, कोई सिंपल वैसे ग्रेजुएशन करके आ रहा है, तो उसके लिए अगर IT में वो इन होना चाहता है, तो इन होने के लिए उसने कोई ना कोई किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को या नेटवर्क साइड को पढ़ना होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ता है तो सबसे पहले किसी माइक्रोसॉफ्ट को सिलेक्ट कर लेगा या किसी रेड हैट को सिलेक्ट कर लेगा। रेड हैट अगर उसे मुश्किल लगती है, यहाँ पे ग्राफिकल चीजें ज्यादा होती हैं, तो वो माइक्रोसॉफ्ट करियर ट्रैक एक्सेप्ट कर लेता है। इस पे उसकी कैरियर काउंसलिंग बड़ी अच्छी हो रही है, मतलब कि 2 महीने का ट्रैक के बाद उसके बाद ये डिसीजन जरूर होता है कि सर आगे मैंने किस पाथ पे जाना है। ठीक है, जिस तरह अगर आप नेटवर्किंग का स्टार्ट लेते हैं तो आप सबसे पहले CCNA करते हैं, या कोई जूनिपर का ट्रैक कर लेंगे, या हवावे का कोई बेसिक का कोर्स कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जो है जब कैरियर का स्टार्ट लेना है, तो डायरेक्टली आप अज्यूर क्लाउड नहीं पढ़ सकते, डायरेक्टली आप AWS क्लाउड नहीं पढ़ सकते, डायरेक्टली आप गूगल क्लाउड नहीं पढ़ सकते। तो जब तक आपको किसी बेसिक
चीजों का आइडिया नहीं होगा, बेसिक चीजों का नॉलेज नहीं होगा, तो तब तक आप जो है अपना जो बेस है वो आप प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते किसी भी लेवल पे। तो इसलिए दोबारा से इस ट्रैक को इंट्रोड्यूस कराने का ये मकसद है ताकि जो कैंडिडेट्स हैं जो अपना आईटी पे कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, खास तौर पे जो कहते हैं कि सर हमने कैरियर स्टार्ट लेना है सिस्टम इंजीनियर से या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब करनी है या आईटी पे अपना कोई बिजनेस ही करना है तो उस सूरत पे ये वाली जो सर्टिफिकेशंस हैं या ये वाला जो ट्रैक है ये बहुत ज्यादा जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अब इसमें अगर, क्योंकि अभी तो हम एक ऑफिशियल चीज को देख रहे हैं, तो इसमें ऑफिशियल चीज में देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि सबसे पहले आप एजी 900 पढ़ो, लेकिन अब बच्चे अगर आप एजी 900 को डायरेक्टली पढ़ोगे तो ये डायरेक्टली क्लाउड से स्टार्ट लेगा। अब उसमें आप डीएनएस कैसे पढ़ोगे, उसमें आप डीएचसीपी को कैसे पढ़ोगे, उसमें आप डायरेक्टरी सर्विस को कैसे पढ़ोगे, उसकी अगर आपको बेसिक ही नहीं समझ आएंगी, ठीक है, तो फिर क्लाइंट को क्या सर्विस दोगे, तो जॉब उसमें क्या करोगे। ठीक है, क्योंकि अज्यूर का ट्रैक के अंदर इजी 900 के अंदर आपको कोई बेसिक नहीं कवर करवाया जाता, वो डायरेक्टली क्लाउड पे एक पोर्टल पे जंप करेगा और वहां से वो अपनी सर्विसेज को बताना शुरू कर देगा। तो कोई भी पर्सन जो है वो उसमें बेसिक को नहीं कवर करेगा। अब इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन में माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि जी एजी 800 900 पहले कर लो। फिर माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि अज्यूर में आप एजी 104 कर लो। अब इसे भी इंडस्ट्री एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का नाम देती है, लेकिन इसके साथ आपका क्लाउड का लेबल लग जाएगा क्योंकि ये क्लाउड की सर्टिफिकेशन है सारी। उसके बाद एजी 305 की सर्टिफिकेशन है, ये उससे जरा अपर लेवल पे है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप इसमें नेटवर्किंग की सर्विस ऐड सर्टिफिकेशन को ऐड करना चाहते हो, ट्रैक पढ़ना चाहते हो, तो एजी 700 की सर्विस है। और जो आज का हमारा सेशन है, अगर इस सेशन से रेलेवेंट कोई पेपर देना चाहते हो या इस ट्रैक को फॉलो करना चाहते हो, तो फिर वो एजी 800 इसके अंदर, जिस तरह मैंने पहले बताया, तो वो आप इसके अंदर दे सकते हो एग्जाम। ठीक है, जो कंपनीज आपसे पूछेंगी, विंडो सर्वर हाइब्रिड एडमिनिस्ट्रेटर इसको एसोसिएट बोला जाता है। हाइब्रिड क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, ठीक है, ये टाइम टू टाइम इस बारे में बात करेंगे हम इसमें। तो 801 भी इसमें पेपर दे सकते हो, लेकिन 801 के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा शामिल है, जो इस पूरे सर्वर टैग में तो नॉर्मल आपको नहीं पढ़ाई जाती। हाँ, अज्यूर की सिक्योरिटी को कैसे अचीव करना है, तो ये इसके एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं एजी 801 के अंदर। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्टिफिकेशन है अज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप स्पेशलिटी। जो लोग वर्चुअल डेस्कटॉप पे काम करना चाहते हैं वो एजी 104 करना चाहते हैं। ये अभी माइक्रोसॉफ्ट ने न्यूली इंट्रोड्यूस कराई है, ये इतनी ज्यादा ओल्ड सर्टिफिकेशन नहीं है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रैक्स हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के एक ट्रैक्स है जो डाटा और एआई का जो ट्रैक्स है। आजकल पूरी इंडस्ट्री को एआई का बहार बहुत ज्यादा है, तो जिनको एआई का बहार बहुत ज्यादा है, तो उस बेस पे एजी 900 की सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो। ठीक है, फिर अज्यूर डाटा फंडामेंटल एजी 900। फिर उसके बाद, ठीक है, ये जो 900 की जितनी सीरीज है माइक्रोसॉफ्ट की, ये सारी जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक होती हैं। इसको करने से दिल को तसल्ली जरूर मिलती है, लेकिन इंडस्ट्री के लेवल पे इस पे कोई वर्थ कोई नहीं है, इसकी वैल्यू इसकी जीरो है। अगर कभी भी कोई सर्टिफिकेशन करें जरूर तो उसको एसोसिएट से स्टार्ट ले, ना कि फंडामेंटल से। फंडामेंटल में पेपर जरूर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट को पैसे भी दे देंगे, ठीक है, लेकिन उसमें जॉब में कोई ऐसी आपकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, सीवी या प्रोफाइल में कोई इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आती। अगर एसोसिएट लेवल देते हैं तो एसोसिएट लेवल के ऊपर जाके कोई फाइल में जो है वो परफॉर्मेंस या वो चीजें आपकी बेहतर होती है, अदरवाइज वो चीजें बेहतर नहीं है। उसके बाद जो है, अगर आप एआई के अंदर एक कोई अच्छी सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट की करना चाहते हैं, तो फिर वो है एआई 102 है। डाटा इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो डीपी 203 है। फिर उसके बाद डाटा साइंटिस्ट एसोसिएट में जाना चाहते हैं तो डीपी 100 है। उसके बाद डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट में जाना चाहते हैं तो डीपी 300 है। और अगर इसी में स्पेशलिटी में जाना चाहते हैं तो डीपी 420 है। ठीक है, ये डिजिटल ऐप फॉर इनोवेशन सर्टिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट के 204। ठीक है, जो डेवलपर एसोसिएट देते हैं, जिन लोगों ने आगे अपना कैरियर डेवऑप्स पे लेके जाना है, तो वो खास तौर पे ये 204 का एग्जाम देते हैं वो। उसके बाद मॉडर्न वर्क सर्टिफिकेशंस। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि इसमें टीम पे काम करना चाहते हैं, एंड पॉइंट पे काम करना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर पे काम करना चाह रहे हैं, टीम के, जिस तरह स्टार्ट में हमने जिक्र किया था। ठीक है, तो वो अगर वो सर्टिफिकेशन देना चाहते हैं तो फिर उसमें हम MS 700 आप दे सकते हैं। एंड पॉइंट पे आप MD 102 दे सकते हैं, जो लोग
अब जो एंड पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट है, इसमें एंटी वगैरह की चीजें आ जाती हैं, जो अगर खास तौर पे जो यहाँ लोकल इंडस्ट्री या कोई गल्फ वगैरह में जाना चाहते हैं तो वहां पे इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपर्ट 102 की सर्टिफिकेशंस हैं। इसके बाद जो है पावर प्लेटफॉर्म, पावर बीए की जो इसमें वर्थ बन रही है, इसमें जो है PL 400 है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि इसमें PL 200 है, एंड देन फिर उसके बाद PL 600 है। ये पावर प्लेटफॉर्म की सर्टिफिकेशंस है। ऊपर वाली जो सर्टिफिकेशन थी वो MD 102 या MS 102, जो लोग खास तौर पे अपना कैरियर इसमें बनाते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे, तो उनके लिए स्टार्ट आप लेते हैं AZ 800। AZ 800 के बाद आप करते हैं 104। अच्छा, पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं, फिर एक नोटपैड पे मैं समझा दूंगा कि इन सर्टिफिकेशन का स्टार्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर पाथ क्या बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें सिक्योरिटी की जो लोग ट्रैक फॉलो करना चाहते हैं, तो सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशंस के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेशंस हैं, इस पे स्टार्ट आप SC 900 से ले सकते हैं। फंडामेंटल, वही चीज जो बताई कि फंडामेंटल एक एज अ कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल के तौर पर रखें। रोल बेस्ड मॉडल्स में जाना चाहते हैं तो स्टार्ट फॉर एसोसिएट AZ 500 एक अच्छी सर्टिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की, अज्यूर लेवल पे अज्यूर की सिक्योरिटीज को मैनेज करना चाहते हैं। फिर उसके बाद SC की वैल्यू डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जो आर्किटेक्ट इंजीनियर्स हैं SC 100। उसके बाद SC 200 की सर्टिफिकेशंस है, ये भी एनालिसिस्ट एसोसिएट के तौर पे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, इसमें SOC एनालिस्ट के जो लोग होते हैं, जो SOC की सर्टिफिकेशन होती है, उसके लिए SC 200 है। उसके बाद आइडेंटिटी एंड एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट SC 300 है। और लास्ट पे इसमें जो है, जिसमें आपकी कंप्लायंस एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट आ जाता है, ये जरा अपर लेवल है, तो इसके अंदर SC 400 है। जिन्होंने सिक्योरिटी का ट्रैक ओवरऑल फॉलो करना है वो SC सीरीज को यूज करते हैं। जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर का ट्रैक फॉलो करना है वो लोग AZ और प्लस MS और MD का ट्रैक फॉलो करते हैं। PL का ट्रैक उनके साथ मैच नहीं करता। ये पावर BI की सर्टिफिकेशन है, जिन्होंने पावर BI पे जाते हैं वो इन 3 सर्टिफिकेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। जिन्होंने अपना ट्रैक कैरियर उस पे शिफ्ट करना है, मैं वापस आ रहा हूं इस पे एडमिनिस्ट्रेटर पे, तो एडमिनिस्ट्रेटर के ज्यादातर लेवल ये AZ वाले रहते हैं। AZ 104, AZ 305, 700 एज ऑप्शनल है, ठीक है। ये AZ 800, ठीक है। तो ये वाला ट्रैक उनके लिए ज्यादा रिलायबल है। उसके बाद वापस आते हैं, जो लोग AI या डाटा इंजीनियरिंग पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए AI और DP के ट्रैक्स हैं, ठीक है। जो लोग इसमें जाना चाहते हैं डेवऑप्स वगैरह में, अगर आगे स्लाइड आ जाती तो ठीक है, वरना यहाँ पे आप AZ 204 करने के बाद AZ 400 करते हैं, जो लोग डेवऑप्स पे जाना चाहते हैं। जो लोग जाना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ही रहते हुए फर्दर अपने जॉब को या स्किल्स को इनहेंस करते हैं एज अ सिस्टम इंजीनियर के तौर पे या एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे ही, वो फिर MS को या MD को ऐड करते हैं। पावर BI का उनके साथ कोई ऐसा लिंक नहीं है। जो उसी एडमिनिस्ट्रेटर के जॉब के साथ रहते हुए सिक्योरिटी को भी ऐड करना चाहते हैं या सिक्योरिटी के इंजीनियर सेपरेट ही बनना चाहते हैं, तो फिर ओवरऑल ये सारी सर्टिफिकेशंस को आप फॉलो करेंगे और इसे लर्न करेंगे, ठीक है। AZ 500 बिल्कुल इसका बेसिक लेवल है। देन दे स्टार्ट SC के जो लेवल्स हैं वो जरा अपर लेवल है, SC 100 है, 200, 300 और SC 400 है, ठीक है। अब यहाँ पे वो चीज ऐड नहीं थी, यहाँ पे ऐड होनी चाहिए थी AZ 204। इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं AZ 400, जो अज्यूर का डेवऑप्स का ट्रैक है, वो बहुत ज्यादा इस टाइम पॉपुलर है, तो उन ट्रैक्स को आप इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक चीज जो इसके अंदर ऐड ऑन कर दूं, अगर एक दफा मैं रिपीट करूंगा और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर ले लूंगा। अच्छा जी, इसमें जो है हमारे इस सेशंस के अंदर, अगर हम अपने सेशंस की बात करें, तो इस सेशंस के अंदर बिल्कुल एज अ बेसिक से स्टार्ट लेते हैं कि भाई हार्ड डिस्क क्या होती है, भाई रैम क्या होती है, ठीक है। तो हम AZ 800 को टच करेंगे, लेकिन AZ 800 वाला कोर्स नहीं पढ़ेंगे हम। ये समझ लें कि हम 2025 का सर्वर पढ़ेंगे, जिसमें सारी आपकी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चीजें आएंगी, कि जिस तरह मैंने बताया कि हार्ड डिस्क के टाइप से लेके सर्वर की इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जिसमें आपके DNS एक्टिव डायरेक्टरी का टॉपिक्स हैं,
जिसमें डीएनएस का टॉपिक्स हैं, जिसमें डीएचसीपी, अभी आउटलाइन आपके सामने ओपन नहीं कर रहा क्योंकि अभी जितनी स्लाइडें देखी इतनी स्लाइडें देख के दिमाग पक चुका होगा। आउटलाइन खोलूंगा तो और दिमाग पक जाएगा। ठीक है, अगले सेशन में ओपन करूंगा। तो उसके बाद सीए का टॉपिक्स क्या होते हैं, फेडरेशन सर्विसेज क्या होती है। ठीक है, तो उसमें जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं, राउंड अबाउट आपके जो ट्रैक्स के मॉड्यूल हैं, को 25 to 28 मॉड्यूल्स हैं, वो सारे हम एमसीएससी का ट्रैक के अंदर कवर करेंगे। और वो ट्रैक आपको हेल्प करेंगे आगे अज्यूर क्लाउड में या किसी भी, चाहे वो अमेजोन का क्लाउड है, चाहे वो गूगल का क्लाउड है, चाहे वो ओरेकल का क्लाउड है। ठीक है, किसी भी क्लाउड इंडस्ट्रीज में इन होने के लिए जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि कैरियर आपका एज अ क्लाउड ही है। कैरियर जो है वो एमसीएसई नहीं है। एमसीएसई को जस्ट बिकॉज ऑफ जो है आप एक मिड लेवल नॉलेज के तौर पे यूज करते हैं ताकि आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। अगर आप डायरेक्टली अज्यूर क्लाउड से स्टार्ट ले लेते हैं तो आपकी बेस उस तरह की स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बहुत ज्यादा चीजों में आप स्टक होते हैं। ठीक है, आपको कैंडिडेट का किसी का क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। My question is about AZ 800 and 801. So, जो सर्टिफिकेशन है इसके लिए दोनों पेपर देने जरूरी हैं या एक पेपर से सर्टिफिकेशन हो जाती है आपकी? नहीं, एक पेपर दे सकते हैं आप एजी 800 का। ओके, तो उससे सर्टिफिकेशन आपकी हो जाती है? हाँ, हो जाती है उससे, ओके, थैंक यू। क्योंकि 801 के अंदर ना कुछ सिक्योरिटी ऐड है। ठीक है जी, और इमरान मेरा बोले। एक क्वेश्चन है जी बोले। सर, जो डेवऑप्स वाला ट्रैक था उसको आप कंप्लीट एक्सप्लेन कर देते हैं कि पहले कौन सी सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, उसके बाद और फिर उसके बाद डेवऑप्स वाला ट्रैक, उसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा ठीक है, अब देखें इसमें हमारा ये जो सेशन है वो सेशन है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम इंजीनियर। जितनी भी इंडस्ट्री के अंदर जो जॉब्स आ रही हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम इंजीनियर्स, अब सिस्टम इंजीनियर की ही आपको लेबल आएगा, लेकिन सिस्टम इंजीनियर के अंदर जॉब्स पे आपका जो कीवर्ड्स हैं वो सिस्टम इंजीनियर ही होगा, लेकिन उसके अंदर आपसे क्लाउड की चीजें मस्ट पूछी जाएंगी। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रैक लेते हैं, जो ट्रैक आप स्टार्ट लेते हैं वो सर्वर 2025 से, यहां पे इन चीजों को कवर करते हैं। सर्वर 2025 के बाद सर्टिफिकेशन में जो मूव करेंगे वो आप कवर करते हैं एजी 800 को। इसी के अंदर एज अ सिस्टम इंजीनियर को कंप्लीट करने के लिए, यहां पे सिस्टम इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं होती, सिस्टम इंजीनियर को कंप्लीट करने के लिए आपको 104 पे भी जाना पड़ेगा। एजी 800 और एजी 104 के बाद आप इसमें ये नहीं कह सकते कि सर मैं कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लेवल की जॉब अचीव कर पाऊंगा, नहीं। आप जस्ट बिकॉज ऑफ एक मिड लेवल की जॉब इसमें ले सकते हैं एजी 800 और एजी 104 में, इतना कि सिर्फ प्रोडक्ट का आपको नॉलेज होगा, बहुत ज्यादा बड़े एनवायरनमेंट को आप हैंडल करने की पोजीशन में नहीं होंगे। उसके बाद अगर इसी ट्रैक को मजीद आगे एक्सपर्ट लेवल की तरफ लेके जाना चाहते हैं या मिड एक्सपर्ट लेवल की तरफ, तो फिर आप इसके अंदर ऐड करते हैं एजी 305। ठीक है, एजी 305, ये सारे के सारे सेम फ्लेवर्स है, इसमें कोई डिफरेंट फ्लेवर नहीं है। 305 पे आप आर्किटेक्ट की जॉब जो है वो ले सकते हैं उसे। ठीक है, जब आर्किटेक्ट की जॉब की पोजीशन में आ जाते हैं तो इट मींस कि अब आपका पैकेज इसमें इनहेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे जो लोग डेवऑप्स में जाना चाहते हैं, ठीक है, डेवऑप्स में रहते हुए ये सर्वर ट्रैक तो वैसे ही आपके लिए ऑल ऑप्शंस के साथ ऐसे ही रहेगा। सर्वर 2025 आप उसको लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। डायरेक्टली एजी 204 से भी कैरियर को स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन क्लाउड अज्यूर क्लाउड के अंदर रहते हुए रिकमेंडेशन नहीं होती है कि आप किसी पहले एक बेसिक ट्रैक को जरूर कवर करें, जिसमें से एटलीस्ट आप 104 जरूर कवर करें। 104 के बाद आप डायरेक्टली 400 पे भी जंप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ बेसिक चीजों को पहले कवर करना चाहते हैं तो फिर आप एजी 204 कवर करेंगे, देन फिर उसके बाद एजी 400 कवर करेंगे। एजी 104 से डायरेक्टली जंप 400 पे भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं तो 104
204 एंड देन 400। Azure DevOps इस टाइम इंडस्ट्री की एक हॉट तरीन प्रोडक्ट है, और इसे आप किसी हद तक आप ये कह सकते हैं इसमें, अब मैं अगर इसमें मेंशन कर दूं यहाँ पे Azure DevOps, और किसी हद तक इसके अंदर SRE को भी इन्होंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। SRE को, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स, इसको भी इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। ये वाला ट्रैक इंडस्ट्री में ज्यादा इस टाइम हॉट है, और जो लोग प्योर सिक्योरिटी पे जाना चाहते हैं, AZ 500 को डायरेक्टली बात हुई आ जाती है कि डायरेक्टली जो है क्लाउड की सिक्योरिटी को मैनेज नहीं कर सकते जब तक कि क्लाउड की अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए डेफिनेटली देन फिर दोबारा से 104, फिर उसके बाद जो है AZ 500, और फिर एक्चुअल जो आपका कैरियर स्टार्ट होगा वो SC से स्टार्ट होगा, SC 100, 200, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी ग्लोबल क्लासिक प्रोडक्ट इंडस्ट्री की, तो इसे आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह इंडस्ट्री के हॉट 3 प्रोडक्ट्स में से डेवऑप्स है, सिक्योरिटी है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम इंजीनियर्स है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, बेसिकली जो AZ 800 है, इसमें हम जो विंडोज बेस्ड कंटेनराइजेशन होती है वो पढ़ेंगे इसके अंदर? देखिए, हमने पढ़ना यहाँ पे सर्वर 2025, हमने AZ 800 नहीं पढ़ना। अच्छा, मैं बेसिकली क्योंकि कोर्स का टाइटल था AZ 800, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था। नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ेंगे सर्वर 2025। आपके जो AZ 800 के जो टॉपिक्स हैं, कोई तकरीबन 40-45% उससे सिमिलर्स हैं, वो कवर होंगे, ठीक है। AZ 800 को प्योर नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पे। हाँ, अगर आप ऐड ऑन करना चाहें इन फ्यूचर, अगर आप कहते हैं कि सर इसको आगे मजीद ऐड कर सकते हैं AZ 800 के साथ, तो उसको ऐड किया जा सकता है उसमें, ठीक है। श्योर, थैंक यू। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सिक्योरिटी के जो आपने सर्टिफिकेट बताए ये बेस्ट हैं? देखिए, अगर आपने Azure पे काम करना है तो डेफिनेटली फिर यही ट्रैक है, अदरवाइज तो फिर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना। मतलब ठीक ये है। जो है ये क्लाउड सिक्योरिटी है? नहीं, क्लाउड का वर्ड नहीं यूज कर सकते आप Azure क्लाउड का वर्ड यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। Azure क्लाउड पे ये सर्टिफिकेशन की नीड होती है, मतलब बहुत? हाँ, Azure क्लाउड पे होती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं अगर AWS पे काम करना चाहता हूँ तो क्या ये सर्टिफिकेशन जरूरी है? नहीं, फिर AWS की सर्टिफिकेशन में आप जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके सर, ओके। एक छोटा सा क्वेश्चन है जी, मुझे अगर एज IT सपोर्ट एंड इंफ्रा में रहते हुए इन केस मुझे अगर नेटवर्क की साइड मूव करना हो, तो फिर उसके लिए कौन सी सर्टिफिकेशन मोस्ट सूटेबल रहेगी, जरा उसको डिफाइन करेंगे प्लीज। नहीं, आपने Azure नेटवर्किंग में रहना है या वैसे ओपन ओवरऑल नेटवर्किंग में जाना चाहते हैं? ओपन जनरल नेटवर्किंग। देखिए, फिर उसके लिए तो ट्रैक ही आपके चेंज है ना। फिर तो जो ज्यादा जो हॉट प्रोडक्ट है इंडस्ट्री के, फिर तो आप सिस्को को यूज करेंगे या हुआवे को यूज करेंगे या जूनिपर को यूज करेंगे, ठीक है। अगर सिस्को में जो रहना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली आप CCNA आपका पाथ है, ठीक है, फिर CCNP है, एंड देन सो ऑन है। मेजर तो ये 2 सर्टिफिकेशन है आपके लिए। ठीक है सर, CCNA मेरी कंप्लीट है, तो इट मींस कि मैं CCNP वाले ट्रैक को ज्यादा प्रेफर करूं। हाँ, उसमें अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्वेश्चन मेरा है कि जो आप कोर्स पढ़ा रहे हैं इसका कोर्स कंटेंट थोड़ा सा अगर बता दें। FSC लेवल का बंदा इसको कर सकता है या नहीं, जो अभी तक डिग्री में इन नहीं हुआ है? काशिफ, रिपीट करें, आप सीनियर लेवल की बात करें या जूनियर लेवल की बात करें? सर अभी मेरा भाई है छोटा, वो FSC में है, तो वो ये कोर्स जो आप लोग जिस तरह ये चैट वगैरह में है या जिस तरह आपने बताया, यही कोर्स वो कर सकता है FSC लेवल का बंदा? यार, ये मैट्रिक लेवल का बंदा भी कर सकता है। ठीक है सर, FSC। ठीक है, मैंने इसमें क्या कहा कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लूंगा। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ आपसे, जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है लोकल स्टोरेज का, इसमें लोकल स्टोरेज में हम बात कर रहे होंगे कि भाई फाइल सिस्टम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट के कितने किस्म के फाइल सिस्टम है, आपके हार्ड डिस्क कितने किस्म की होती है, ठीक है।
जितने आपके सेशन में जितने भी एक्सपर्ट भी बैठे होंगे तो वो उनके लिए भी एक फ्रेशर नॉलेज जरूर है। ठीक है, हार्ड डिस्क कितना टाइप्स की चल रही हैं, उसके कौन से आरपीएम्स होते हैं, आईएफ्स क्या होते हैं, तो स्टार्ट हमारा लेक्चर यहाँ से हो रहा होता है, फिर टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को जो है वो एडवांस लेवल की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है जी इमरान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है। जी ठीक ठाक। अच्छा सर, मैं नस्ट में जॉब करता हूँ एस्ट्रल सेक्टर में एज आईटी टेक्नीशियन। ठीक है, तो हमारा सर जो काम है वो नेटवर्किंग का भी है और सिस्टम्स का भी है, मतलब और टीम से मीटिंग वगैरह करवाना, सारा ये इसी में है। तो मुझे थोड़े से प्लीज़ गाइड कर दें कि मेरे लिए फिर कौन सी ये कोर्सेज हैं बेस्ट हैं जो मुझे आगे लेके चलने चाहिए। देखिए इमरान, आपको कितनी देर हो गई आईटी सपोर्ट पे काम करते हुए? और मुझे तकरीबन 10 ईयर्स हो गए हैं। 10 इयर्स हो गए? जी जी अल्लाह के बंदे, 10 इयर्स में क्या कर रहे थे आप? सर, मसला ये है कि पहले कुछ टाइम का भी मसला था, मतलब एजुकेशन मैंने बाद में अभी एमसीएस वगैरह की है वीयू से ना। तो पहले मैंने ग्रेजुएशन थी, उसके बाद फिर मैंने एमसीएस की है रिसेंटली। तो अभी मेरी ये है कि मैं आज चाह रहा था कि अगर, क्योंकि असल में जॉब्स वगैरह जितनी भी हैं या नस्ट में आगे बढ़ने के लिए ना, उसके लिए सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। तो अभी फिर मेरा ये ज़हन बना है कि मुझे करनी चाहिए, क्योंकि उसके सिवा गुजारा नहीं है। देखिए, आपकी कोई लोकल कंपनी है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो आपसे सर्टिफिकेशन का तो मस्ट पूछती है ना, उसके बगैर तो आप अपने कैरियर या अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ठीक है, सर, ऐसे पहली ही। बात ये है कि ये वाला जो ट्रैक है जितनी कॉस्ट पे रखा गया है, ये समझे कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ठीक है। तो अगर इसमें 1.5 से 2 माह आप लगा लेते हैं तो जितने भी जो 10 ईयर का आपका पूरा एक्सपीरियंस है वो एक दफा पूरा फ्रेश अप हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है। उसके साथ साथ आपको, अगर आपके जो कैंडिडेट्स हैं जो क्लास में अगर जहमत करेंगे पढ़ने की, तो हम उसको फिर एजी 800 के साथ अगला ट्रैक लॉन्च कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, और फिर एजी 104 पे भी इसको लेके जाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक सर। है। नहीं नहीं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे एजी 104 जब लॉन्च हो तो आप उसके अंदर भी एनरोल हो सकते हैं, सही है। क्योंकि आईटेक तो नट्स ने ये किया हुआ है कि हमारे पास जितने भी ट्रैक्स हैं ये सारे के सारे 5000 पे हैं। ठीक है। ठीक है, तो अगर आप ये समझते हैं कि सर इसमें 5000 पे इतना नॉलेज मिल रहा है, तो ये तो मेरे से मुफ्त नॉलेज है वैसे। अच्छा, तो सर ये इसकी ये एग्जाम वगैरह का क्या है, इसकी फी वगैरह क्या है, और ये एग्जाम देखिए, का एग्जाम मुझे पे थोड़ा। आप जो कैंडिडेट्स जो एनरोल होते हैं उनके लिए ये होता है कि इसमें आपको वाउचर मिल जाएंगे। ठीक है, लो डिस्काउंटेड वाउचर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपना एग्जाम एनरोल कर सकते हैं उस पर। सर मैं ये क्वेश्चन ये है कि अगर ये मतलब हम अपने कंप्लीट कर लेते हैं कोर्स, तो इतने एबल होंगे कि ये 800 का हम पेपर या एग्जाम दे सकें, या और भी थोड़ी सी हमें ट्रेनिंग लेनी होगी? देखिए, उसमें हाफ लेवल पे तो पेपर आप कवर कर सकते हैं, लेकिन फुल पेपर नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि हमने प्रॉपर एसी 800 को तो फॉलो नहीं किया होगा ना। जी जी बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो मैं कहूँ कि आप ये वाला ट्रैक करके तो एसी 800 का पेपर दे देंगे, ये तो सरासर झूठ है ना ये तो। ठीक है, ओके सर। आउटलाइन आपके सामने मैं दोनों रख दूंगा, एजी सर्वर 2025 की भी आउटलाइन रख दूंगा और एजी 800 की भी रख दूंगा, दोनों को आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कितनी सिमिलरिटी है। ठीक है, और चीजें चेंज कहाँ पे हो रही हैं। You know, sir, as a technical support engineer, I want to be expert in Active Directory. Is this course fulfill my requirement? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी तो इस कोर्स के अंदर एक्सपर्ट लेवल पे है ना, तो वो तो आप डेफिनेटली जो है वो इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं इसमें। सर एक्टिव डायरेक्टरी है इस कोर्स में? यार एक सेकंड वेट करें, आप लोगों की ख्वाहिशात बढ़ रही हैं तो मैं आउटलाइन खोल देता हूँ बाद में, बस ये ना कहिएगा कि सर आपने नहीं दिखाया। ठीक है, वेट करें 1 मिनट। अच्छा, इसमें जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोर्स आउटलाइन आपके सामने ये है, इसमें देख रहे हैं। सबसे पहले चीज जो है इसमें लोकल स्टोरेज है। लोकल स्टोरेज के अंदर जो है बेसिकली स्टोरेज मतलब कि जो हार्ड डिस्क होती हैं उसके वॉल्यूम्स क्या हैं, उसके बाद रीसाइजिंग उसकी कैसे होती है, हार्ड डिस्क के टाइप्स कौन सी है, रीड के टॉपिक्स पे बात होगी, फाइल सिस्टम पे बात होगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है स्टोरेज के जो कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, डैश क्या है, नैस क्या है, सेंस क्या होता है। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। स्टोरेज स्पेसिस पे हम बात करेंगे, डाटा डुप्लीकेशंस पे।
उसके बाद यहाँ पे कुछ आपके एडवांस चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन एज पर योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल आउटलाइन में से फॉलो नहीं करता। यहाँ से फिर हम एक्टिव डायरेक्टरी वैसे ऑफिशियली स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऑफिशियल वे में माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपर वी को। ठीक है, हाइपर वी की इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, फिर हाइपर वी की हाइवेलेबिलिटी, डिजास्टर रिकवरी को कैसे यूज किया जाता है, अगर एक हाइपर वी डाउन होता है तो दूसरा उसको कैसे बैकअप देगा, हाइपर वी का फेल ओवर क्लस्टरिंग, वैसे ओवरऑल फेल ओवर क्लस्टर कैसे बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद सर्वर की हाइपर वी क्लस्टरिंग कैसे यूज की जाती है। उसके बाद नेटवर्क लोड बैलेंसर्स पे हम बात करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। उसके बाद डिप्लॉय इमेजेस, ये भी एक अच्छी प्रोडक्ट है इसके अंदर। मॉनिटरिंग जो है उसमें मॉनिटरिंग को अभी मैं इसमें टच नहीं करूंगा। उसके बाद जो है इसके अंदर, ठीक है, उसके बाद IPv4 नेटवर्किंग, IPv4 एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर DHCP पढ़ेंगे, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली सर्वर्स पे या सिस्टम में IPs असाइन हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम IPv6 पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो है DNS को पढ़ेंगे एक एडवांस लेवल पे। उसके बाद IPAM पढ़ेंगे, जब बल्क में हमने IPs को IPv6 को यूज करना होता है, IPAMs के साथ तक हेल्पफुल होता है। उसके बाद रिमोट एक्सेस को पढ़ेंगे, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है फॉर सेक ऑफ प्रॉक्सीज के लिए, ठीक है, जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं। फिर हम इसके अंदर VPNs को पढ़ेंगे। देन फिर उसके बाद ब्रांच ऑफिसेस, DFS, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स। देन फिर उसके बाद एडवांस नेटवर्किंग के फीचर है इसके अंदर जो हाइपर वी के अंदर है। और यहां से इसमें डोमेन कंट्रोलर स्टार्ट हो जाएगा। एक्टिव डायरेक्टरी काफी ज्यादा डिटेल में कवर की जाएगी। उसके बाद मैनेजिंग ऑब्जेक्ट ADS, ये सारी एक्टिव डायरेक्टरी है, उसके ग्रुप पॉलिसीज। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ये भी एक्टिव डायरेक्टरी का पोर्शन है सारा। उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड एप्लीकेशंस, जब आप बल्क लेवल पे काम करते हैं, जब आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं विद इन कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, तो फिर आप साइट्स एंड एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। ग्रुप पॉलिसीज, पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को आपने कंट्रोल करना है, ठीक है, तो थ्रू ग्रुप पॉलिसी कंट्रोल करते हैं। किसी का आपने यूट्यूब बंद करना है, किसी का वैसे सांस की नाली बंद कर देनी है, तो फिर आप ग्रुप पॉलिसी को यूज कर रहे होते हैं, उसके लैपटॉप की, इंसान की नहीं। ठीक है, उसके बाद ग्रुप पॉलिसी की फर्दर सेटिंग्स जो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के थ्रू आप इसके अंदर चेक करते हैं। फिर यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी को सिक्योर कैसे किया जाता है, जो GMCA का प्रोसेस हम यूज करते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर सर्टिफिकेट अथॉरिटी, जो डेली बेसिस पे आप इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं उसके अंदर सर्टिफिकेट यूज होते हैं। और विद इन ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट को कैसे जो है आप डिप्लॉय करते हैं, उसको ट्रबल शूट कैसे करते हैं, ये एक बहुत लेंथी और थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है। ठीक है, कम ही कैंडिडेट्स इसको जरा हैंडल कर पाते हैं। उसके बाद अगर हैंडल कर लेते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। जो गूगल पे आपको सर्टिफिकेट इशू होते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो सर्टिफिकेट आप कैसे असाइन कर सकते हैं। उसके बाद फेडरेशन सर्विस, जितने भी आज के दौर में जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो फेडरेशन बेस, इवन के जो आपको मोबाइल पे OTP वगैरह आते हैं, MFA आते हैं, उसकी क्रिएशंस कैसे की जाती है, ये फेडरेशन आपको बताता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी राइट्स मैनेजमेंट्स, ठीक है, मीनवाइल इसको मैं इसके अंदर स्किप करूं क्योंकि ये काफी ज्यादा एडवांस लेवल पे है। फिर उसके बाद हाँ, यहाँ पे मॉनिटरिंग को कवर करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, उसके बैकअप्स वगैरह को। तो ये जी आपके पूरे ट्रैक का टॉपिक्स हैं। ठीक है सर, एक मेरा क्वेश्चन था। बोले सर, क्या आप जिसको मसलन बिल्कुल भी नहीं पता कंप्यूटर के मुतालिक, उसको आप बेसिक से एडवांस पहले उसका कंप्यूटर के बारे में बताएंगे? इसमें बात ये है कि इसमें जो आपके स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स है ना, स्टार्टिंग के 4-5 आपके लेक्चर्स बिल्कुल बेसिक लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो उस वक्त अगर आप उन लेक्चर्स को ड्यूरिंग सेशन या सेशन के बाद प्रैक्टिस करके ग्रिप कर लेते हैं तो फिर अगले जो एडवांस टॉपिक्स हैं फिर उस पे आपको कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर बिल्ड करता है, क्योंकि अगर मैं एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बाद में एक टाइम फ्रेम देता हूँ कि भाई अब क्वेश्चन कर लें, तो उस वक्त क्वेश्चन में आप कहते हैं कि सर आपसे ज्यादा अच्छा हमें समझ आ गया, तो फिर मुझे भी पता होता है कितनी समझ आई है जी। ठीक है, तो फिर अगर उस टाइम पे चीजों को समझ लेते हैं, पूछ लेते हैं, तो जो बिल्कुल फ्रेशर है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर चीजें साथ में ग्रिप रहेंगी। अदरवाइज फिर चीजें जब एडवांस टॉपिक शुरू होंगे तो फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी भाई ये हो क्या रहा है हमारे साथ। जी सर। ठीक है, अच्छा सर, एक सर इन सारी लैब्स के लिए हाइपर वी यूज करेंगे कि VMware यूज करेंगे? नहीं, VMware यूज करेंगे। हाइपर वी यूज करूंगा तो फिर मैं सो जाऊंगा और फिर बड़ी अच्छी नींद आपको भी और मुझे भी आएगी।
दूसरा मैंने पूछना था कि कोई प्लान है विजुअलाइजेशन पर ट्रेनिंग का? मोहम्मद अली, ले आओ 10-12 कैंडिडेट्स, VMware पढ़ा देते हैं। VMware करना है, कौन सा करना है? सर यही VMware, ये हाइपर-वी यार और मसला VMware ये है कह रहा कि हूँ EXI। मोहम्मद अली उसके लिए पढ़ाने को पढ़ा दिया जाए, उसके लिए जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई है और ऑल कैंडिडेट्स वो चीजें अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि इस टाइम अगर आप वर्जन 8 भी रफली यूज करें ना VMware का, जो प्रॉपर एनवायरनमेंट के साथ, तो मिनिमम आपको कोई 60 सर GB रैम जैसे चाहिए आपको, जैसे 60 से वो 70 GB। BGP और DCP ट्रैक को अगर फॉलो किया जाए। किसको फॉलो किया जाए? VCP VCP DCP की बात कर रहा हूँ कि 50 से 60 GB रैम आपको चाहिए कि एक अच्छी लैब बनाने के लिए। तो दूसरा, अगर आप HOL लैब और यूज करते हाइपर-वी पे? हैं VMware पे, सॉरी हाइपर-वी का पूछना। हाइपर-वी पे भी सेम? नहीं, हाइपर-वी तो सेम नहीं, हाइपर-वी का तो पाथ ही अलग है। हाइपर-वी तो आप काफी हद तक इस कोर्स में कवर कर लेते हैं ना, हाइपर-वी को अलग से पढ़ने की क्या जरूरत नहीं है? सर, VCP और DCP का ट्रैक बन सकता है ना, उस पर कोशिश कीजिएगा कि वो भी इंडस्ट्रियल से चलो में देखेंगे इन फ्यूचर, अगर कोई खास अगर कोई बैच की रिक्वायरमेंट हुई तो फिर कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक हो गया। एक्चुअली जहाँ पे जॉब कर रहे हैं ना वहाँ पर यूज हाइपर-वी हो रहा है। अब्दुल्ला आपका क्वेश्चन है? मैं कह रहा था एक्चुअली जहाँ पर जॉब कर रहे हैं ना तो वहाँ पर यूज हाइपर-वी हो रहा है। नहीं, हाइपर-वी इसलिए मुझे मैं पूछा बताएं, था कि वहां पे हाइपर-वी एक हाइपर-वी यूज कर रहे हैं या मल्टीपल हाइपर-वी यूज कर रहे हैं? मल्टीपल होस्ट है। मल्टीपल होस्ट है, कितने होस्ट हैं? है कोई 6-7 और उनके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट। 6-7 तो कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है ना, वो तो एक छोटा सा सर नोड। हमारे यूज हो रहा है EXI और मिनिमम एक EXI में एटलीस्ट 20+ होस्ट हैं। मतलब हम US बेस्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एज चलें, MSP बेस्ड। ठीक है, ठीक है।